नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कुष्ठ रोग का पहचान कैसे करें, सोराइसिस का पहचान कैसे करें, कुष्ठ रोगियों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कुष्ठ रोगियों का भोजन क्या होनी चाहिए, कुष्ठ रोगियों को क्या करनी चाहिए इससे बचने के लिए, और कुष्ठ रोग हो जाने पर क्या करनी चाहिए। अक्सर कुष्ठ रोगी सरकार द्वारा फ्री में 1 साल का जो कोर्स खाते हैं MDT का, उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीजों में ये तकलीफ़ रह रही है और वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आराम तो ज़रूर करता है। कुष्ठ रोगी को ये MDT का पूरा कोर्स करने के बाद भी आपका ये कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, तो चिंता बढ़ते जाता है कि हमने कुष्ठ का तमाम तरह का MDT का कोर्स हमने खा लिया है, उसके बाद भी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे मरीजों का हमारा सलाह रहेगा कि आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा की तरफ आपको ध्यान देनी चाहिए, और एलोपैथ में ये जो आप ट्रीटमेंट कराए हैं इसे रोकथाम अवश्य होता है। और कुष्ठ रोग लेप्रोसी जो होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल हो जाने के कारण आप लोगों को दवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी मुफ्त में मिलता है। किसी तरह का इसमें आपको कोई भी चार्ज देनी नहीं रहती है। कुष्ठ रोगी कभी भी साधारण खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें जैसे तैसे जीवन आप यापन करेंगे तो आपको कुष्ठ रोग लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कुष्ठ रोग ये आपको आनुवंशिक भी हो सकता है। यदि इस पीढ़ी में आपको ठीक नहीं किया गया तो अगले पीढ़ी में भी ये जा सकता है। कुष्ठ रोग और सोराइसिस में बहुत ज़्यादा का अंतर है। कभी कभी आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि सोराइसिस हुआ है। ये कुष्ठ रोग में भी आपको ये जो होता है नख जो होता है पूरा, हाँ ये है, आप हाथ का उंगली ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े। ये पैर का उंगली भी आपको टेढ़े हो सकता है। उस एक याद आ गया है बात, वीडियो बनाने समय में कहीं हमें ये पॉइंट कहीं छूट न जाए, इसलिए अभी ही आपको बता देते हैं। कुष्ठ के मरीज जो भी हैं, लेप्रोसी के मरीज हैं या अन्य किसी भी चर्म रोग के मरीज हैं, भूल कर भी उन्हें चमड़े की बीमारी से, कुष्ठ रोग से, सोराइसिस से मुक्ति पाने के लिए कभी भी ऑपरेशन न कराएं। हमारे पास व्हाट्सएप पर कई ऐसे आपको पिक्चर रोगी द्वारा भेजा गया है जो ऑपरेशन के बाद में ये हाथ जो है बिल्कुल सूख गया है, ये और हथेली ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो गया है। तो ऑपरेशन का एक साइड इफ़ेक्ट है और इससे जड़ से बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। मरता क्या नहीं करता। यदि बीमारी आपको हुआ है तो जो डॉक्टर बताएंगे आप उन्हीं का सलाह मानेंगे। लेकिन हमने तो देखकर हमने कहा है और देखा है कि कुष्ठ रोग का ऑपरेशन कराने के बाद वो बीमारी और बढ़ गया, और जो आपको घाव ठीक नहीं रहता, ठीक नहीं हो पाता है वो, और वहाँ पर सुन्न रहता है, तो आप उसको कुष्ठ मान सकते हैं। आपको सोराइसिस में भी, अपरस में भी, बहुत सारे चमड़े की बीमारी में भी ये हाथ पाँव ये मुड़ता है, हाथ पाँव का ये जो उंगली है टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसे मरीज को आपको इसमें अंतर करनी चाहिए। अगर हाँ ये पाँव हाथ ये उंगली भी सिकुड़ रहा है, ये उंगली भी सिकुड़ रहा है जैसे तैसे, लेकिन उसमें शून्य नहीं है, यानी सुन्नपन नहीं है, शून्य, यानी वहाँ पर स्किन आपको चिट्टी काटने से, पिन हिलाने से या कोई भी तरह का वहाँ पर आप बिल्कुल आपको सेंसेशन नहीं बुझा रहा है, लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई चिट्टी आप काट रहे हैं। ये आपको अपने से घर पर बैठे आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि आप कुष्ठ आपको है कि नहीं है।
कुष्ठ के मरीज को और सोराइसिस के मरीज में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। कुष्ठ रोग में जहाँ तक बहुत तेज़ी से फैलकर आपकी उंगली और नख को गिराने लगता है और आपके धीरे धीरे पैर का चप्पल भी आपको पैर से निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि पैर के हिस्से में यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो वहाँ पर धीरे धीरे एक पैरालिसिस की तरह, जिसमें अंग का काम करना बंद कर देना होता है, उस तरह से चप्पल पैर से स्वतः निकल जाता है। यदि आपको पैर से स्वतः चप्पल निकल रहा है, वहाँ का चमड़ा शून्य है, तो आप इसको कुष्ठ रोग कह सकते हैं। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जो चीज़ हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, आँख के सामने देखते हैं, जो हम लोगों के पास इलाज के लिए आते हैं, उन्हें जो देखते हैं वही बात आपको हम बताते हैं। तो कुष्ठ के रोगी को हमेशा अच्छा भोजन करनी चाहिए, और ये जब शून्य हो, कहीं पर भी शून्य हो, अल्पीन या कलम पेंसिल किसी से भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप वहाँ पर चिट्ठी काट कर देख सकते हैं। यदि यहाँ पर किसी तरह का आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, यानी सेंसेशन, आपको न दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं समझ में आए, आप पिन हिलाएंगे, यहाँ पर कोई इंजेक्ट करेंगे कोई भी चीज़ को, तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कुष्ठ रोग निश्चित रूप से है। यदि आपको पाँव हाथ की उंगली थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा भी है, तो उसमें आपको ऐसा रहता है कि आपको टेढ़ा होने के बाद भी आपको कुष्ठ रोग नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें आपको स्किन डिजीज जो होता है उसको देखकर आप मालूम कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी को संभवतः वहाँ पर किसी तरह का खुजली नहीं रहता है। किसी को ही ऐसा हो सकता है कि खुजली हो, लेकिन सबके बाद भी एक ही पॉइंट आपको सबसे अंतर करता है कुष्ठ रोग में अन्य चर्म रोगों में, कि शून्य जहाँ पर दिखे वहाँ पर आप कुष्ठ रोग बिल्कुल आप वहाँ पर समझें। ये आपको कुष्ठ रोग में धीरे धीरे नेल इंजिमा जिन्हें बोला जाता है, नख भी धीरे धीरे ये खराब होने लगता है, नेल टूटने लगता है, बिल्कुल नाखून बिल्कुल ये सब सड़ जाएगा और गिरने लगेगा। जैसे स्किन में आपको कुछ भी आ रहा है, इसको साधारण कभी नहीं ले, आपको कोढ़ बना सकता है। लेप्रोसी का मतलब है कोढ़, कोढ़ का मतलब ही समझते हैं, हर तरह से आपको कोढ़ कर देगा, खाने कमाने लायक भी आपको ये बीमारी नहीं छोड़ेगा। आपके हाथ का उंगली और पाँव का उंगली पर ही ज़्यादा अटैक करता है। दोनों जब हाथ पाँव का उंगली बचेगा ही नहीं तो आप कमा भी नहीं पाएंगे। कुष्ठ रोगियों को अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना खाने का मतलब है कि चावल का जो क्वालिटी होता है वो 20 रुपये चावल 25 रुपये वाला न खाकर जो सबसे बढ़िया चावल होता है उसकी एक पहचान है, खासियत है। जो चावल आपको बनाने के बाद में ज़्यादा बढ़ता है, यानी जो चावल जितना बढ़ेगा उसकी चावल का क्वालिटी आप प्रथम कह सकते हैं। यदि बाज़ार से चावल लाए हैं, उसकी लंबाई यदि नहीं बढ़ रही है, हमें चौड़ाई पर नहीं जाना, लंबाई, यानी अच्छे चावल का क्वालिटी है कि वो लंबा होगा। यदि बहुत ज़्यादा लंबा होने लगे तो आप समझिए कि चावल का वो बेहतरीन क्वालिटी है, और कुष्ठ रोगी को ऐसे ही चावल का उपयोग करनी चाहिए। महंगा तो पड़ेगा, लेकिन कुष्ठ रोगी को ये सेहत बनाने में अच्छा काम करता है। यदि महंगे चावल आप नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें दाल, रोटी और हरा सब्जी का इस्तेमाल आपको अवश्य करनी चाहिए। और पर्याप्त तरह के आपको जो गंदगी है आपको फर्श पर, ज़मीन पर, मिट्टी पर आपको नहीं सोनी चाहिए। मिट्टी से और सीमेंट से और तरह तरह के केमिकल से अपने शरीर को बचानी चाहिए। आप क्यों नहीं लेबर का काम करें या मैनेजर का काम करें, यदि इस तरह का धूल कण आपको शरीर पर आकर पड़ता है, वो चाहे सीमेंट का है या मिट्टी का है, तो इसीलिए आपको कोई यहाँ पर मास्क हो या उसे बचने के लिए कंपनी जो देती है वही पहनकर आप काम करें। सीमेंट का काम आप डायरेक्ट कभी नहीं करें, और कोई भी केमिकल संबंधी आपको जो त्वचा को, स्किन को हानि पहुंचा रहा है तो उसे आप बिल्कुल काम न करें। और मिट्टी का घर है तो उसे तुरंत उसको सीमेंट से
वहाँ पर प्लास्टर करनी चाहिए और पेंट करनी चाहिए अच्छी ढंग से। और जो घास फूस मरई जिसको कहा जाता है, यानी आपको ईंट का ये आपको घास फूस का घर में है तो उसमें सोना आपको नहीं चाहिए। और अच्छे से घर में वो पतला ही घर हो, आपको ईंट का ही घर में आपको सोने का कष्ट करनी चाहिए। इस तरह से आपको कुष्ठ रोग से बच जाते हैं। आपको ये बिहार का प्रमुख भोजन आपको सत्तू है, यानी सत्तुआ कहते हैं, जो मक्का का ये बनता है, पीस कर लोग खाते हैं। इससे आपको बचनी चाहिए, कम मात्रा में खानी चाहिए। ये आपको पूरा पेट इसे नहीं भरनी चाहिए। अंडा है, आपको दूध है, मछली है, ये सारे चीज़ जितने भी विटामिन्स है, मछली है, वो तमाम तरह के खाना खाना के बाद में आपको फल फ्रूट्स का आपको इस्तेमाल अवश्य करनी चाहिए। मछली दूध अंडा का आप प्रयोग न करें कोई बात नहीं है, लेकिन आप हेल्दी खाना आपको फल फ्रूट्स अवश्य लेनी चाहिए। विटामिन सी आंवले में मिलता है, और आंवले के साथ साथ आपको नींबू में, संतरा में, इस सब में मिलता है। यानी मूली गाजर जो भी है, आपको हरा सब्जी है उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। और बिना दाल का, बिना दूध का कभी भी भोजन आपको नहीं करनी चाहिए। आप सत्तू भी खाइए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, या मक्का का जो आप सतुआ बोलता है वो भी आप खाते हैं। हम समझते हैं कि बिहार और यूपी में ये मक्का का जो सतुआ होता है उसका प्रयोग लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। तो उसमें एक और शोध उसमें आया है, मक्का के सतुआ खाने से शरीर का त्वचा में ब्लैकनेस, कालापन आता है। अब पता नहीं ये शोध कितना कारगर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सुने थे, पढ़े थे। तो सत्तू जो है उसके साथ भी आपको थोड़ा सा खाकर उसके साथ भी आपको सब्जी, दही और चीज़ का प्रयोग करनी चाहिए। सत्तू के साथ हम लोग देखे हैं कि दही का लोग प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसकी पौष्टिकता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल सत्तू का प्रयोग कर लेने से, और ज़्यादातर मिर्च से, नमक से खा लेते हैं, जैसे खाना ये आपके जीवन पर भारी पड़ेगा। और कंजूस लोगों को ये आपको रूटीन में बहुत बड़ा परिवर्तन करनी चाहिए। कंजूस जो है सब तरह से भरा हुआ है, या जानकारी के अभाव में आप अच्छा खाना नहीं ले रहा है, जिसमें बिना दाल का केवल सब्जी भात ही, मार भात ही, जैसे तैसे आप खाकर उठ जाते हैं, ये गलत तरीका है। कंजूस व्यक्ति को आपको टीबी हो जाएगा, शरीर में मांस की कमी हो जाएगी। खाना सही से नहीं खाएंगे तो हमारे प्रोटीन्स, मसल्स स्वस्थ, हमारा प्रोटीन खाने से मसल्स हमारा स्वस्थ रहता है और मसल्स बनता है। और ये दाल तो मसल्स विटामिन आपको कहाँ ही गया है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दाल हमेशा लें, और कुष्ठ रोगी को इससे आप बचा सकते हैं। सोराइसिस के मरीज को ये आपको हमेशा साबुन पर हम एक वीडियो बनाए हैं, वो ग्लिसरीन युक्त साबुन ही प्रयोग आपको करनी चाहिए। बिना ग्लिसरीन युक्त साबुन हमेशा जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, उसी साबुन का प्रयोग करने से स्किन डिजीज कभी नहीं होगा भी तो आपको छूट जाने वाला बीमारी होगा। यदि आप सब चीज़ फॉलो करते हैं अच्छा से, तो कोई भी बीमारी हो तो जल्दी ठीक होता है। कुष्ठ रोगी को आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करनी चाहिए, यानी जैसे भी हो पैसा कमानी चाहिए ताकि आपको अच्छा भोजन कर सके। अच्छा भोजन करेंगे तो आपको और बीमारी होगा, लेकिन कुष्ठ रोग जल्दी नहीं होगा। आप हमेशा जल्दी फास्ट खाना खाकर उठ जाते हैं, जो गलत है। ये हमेशा आपको कंजूसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप आराम से रेस्ट लीजिए, भोजन करने पर टाइम आप दीजिए और टाइमली लीजिए। आप ये नहीं कि इस टाइम का उस टाइम जो मिला वही खा लिए, ये गलत बात है। घर का पकाया हुआ भोजन खानी चाहिए, जिससे ईंधन लगता है। आप फास्ट फूड पर डिपेंड नहीं रहें। यदि फास्ट फूड पर आप ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तभी आपको कुष्ठ रोग होने का चांस रहता है। उसके साथ साथ भी टीबी हो सकता है। स्किन के बीमारी में यदि आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो कुष्ठ रोग, चमड़े का टीबी, चमड़े का कैंसर, सोराइसिस जैसे घातक बीमारी आपको हो सकता है।
इसलिए आपको आंवला का सेवन और हरा सब्जी का प्रयोग आपको अवश्य करनी चाहिए। दूध का प्रयोग आपको अवश्य करनी चाहिए। यानी तमाम तरह के जो भी है मांस मछली अंडा हेल्दी जो भी चीज़ है आपको खानी चाहिए। यदि आप मांस मछली नहीं खाते हैं तो आपको कोई बात नहीं है, आपको शाकाहारी में ही आपको दही दूध घी खाने से भी त्वचा में जो होता है फैट रहता है और चमड़े पर एक तरह का एक फैट देने से वो चमड़े को टोन अप किया रहता है। स्किन डिजीज से, कुष्ठ रोग से, टीबी से, कैंसर से सभी से बचा कर रखता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो कुष्ठ रोगी को ऐसे हाथ उंगली टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन सुन्न हो, यदि आपका चमड़ा सुन्ना है तभी आपको कुष्ठ के रोगी आपको समझनी चाहिए। और एमडीटी खा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर एमडीटी आपको काम नहीं कर रहा है तो उस समय में आपको सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। कुष्ठ रोगी को यदि आप उसे हमेशा ये जो साबुन है अच्छे क्वालिटी का प्रयोग करनी चाहिए। और खाना में नो कम्प्रोमाइज़, आप जैसे तैसे आप नहीं खाइए। ज़्यादा आवश्यकता से कम जो सस्ते चावल होते हैं उसमें कई तरह का टॉक्सिक आपको चीज़ मिलता है। इसलिए चावल का क्वालिटी आप कम से कम 50 रुपये के ऊपर 50, 60, 70, 80 जो भी आपको जूरे मिले वो अच्छी क्वालिटी का आपको खानी चाहिए। और चावल में ज़रूर देखिए उसके लंबाई आपको बढ़ता है तो आपको बेस्ट है। ये सभी तरह के मनुष्य के लिए ये जानकारी रखनी अच्छी बात है। चावल की क्वालिटी आप कैसे पहचानें। यदि चावल का लंबाई बहुत अच्छा नहीं बढ़ रहा है तो बुझिए समझिए कि आपको ये चावल अच्छा नहीं है। और चावल जो बासमती टाइप के चावल होते हैं आप उन्हें देखिएगा, उससे आपको बनाने के बाद में उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो बासमती में भी सस्ते महंगा आता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुष्ठ रोग से आपको बचने के लिए इसमें तमाम तरह के हम चाहे हैं कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाए। उंगली का टेढ़ा होना ये जरूरी नहीं है कि आपको कुष्ठ हो, लेकिन आपको वहाँ पर सुन्न हो, ये सुन्न होना निश्चित है। बहरापन एकदम आपको सुन्न हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सुनबहरी है, जिसे सुनबहरी भी कहते हैं। सुन्न एकदम हो जाए त्वचा सुनबहरी, वही बीमारी है। और ये बहरापन कान का है। ये बीमारी ज़्यादा बढ़ने के बाद में कान की बीमारी ये बढ़ सकता है, आपको सुनाई भी कम देने लगेगा, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, हड्डी में जो है खून बनना कम कर देता है। यानी तमाम तरह के आपके शरीर के ऑर्गन को बर्बाद कर सकता है। और जो भी आपके हाथ पाँव का उंगली पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, चेहरे पर भी करता है, लेकिन उंगली और नख, ये नाखून बिल्कुल ख़राब करेगा। सोराइसिस में भी नख खराब होता है। यदि नख आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगे, काला होने लगे, उसी समय आपको चिकित्सा के फेर में पड़ जानी चाहिए। हम पिछले वीडियो में भी हम बनाए हैं, उसमें सफ़ेद दाग पर भी कुछ बताए हैं। मरीज थोड़ा सा भी पॉइंट जैसा उजला कहीं दिखाई दे, उसके तुरंत इलाज के फेरे में पड़नी चाहिए। बहुत लोग ये समझते हैं कि ये सिहुला है, ये हो रहा है, उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के दौरान होता है कि आपका सफ़ेद दाग भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो सफ़ेद दाग के मरीज़ से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, फ्रेंडली आपको जानकारी दे रहे हैं कि दाग को हमेशा हल्के में न लें। कहीं भी दाग आपको हो गया, आप देखते रहिए उसको। थोड़ा सा भी बफदर के फेरे में, सिहुला के फेरे में आप बिल्कुल नहीं रहे। लोग कहेगा कि ये है टिनिया है, क्या है। नहीं, टिनिया के फेरे में मत रहिए। टिनिया है वो अलग चीज़ है, टिनिया हो गया वो अलग चीज़ है। तो आपको त्वचा को देखकर आप पहचान सकते हैं। और रिंग वर्म, उसी के साथ थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। रिंग वर्म जो होता है ये थोड़ा गोल गोल पैसा के तरह अगर आपको कोई भी चमड़े का बीमारी बढ़ रहा है और गोल गोल आपको बढ़ रहा है तो आपको रिंग वर्म है। और सफ़ेद कहीं भी दिखाई दे तो आप इसके टिनिया है, आपको ये क्या बोलते हैं, सिहुला है, बफदर है, तरह तरह के स्पॉट के अंतर्गत इसको रखते हैं, जो कि आप पर भारी पड़ जाएगा एक दिन।
सदा सफ़ेद त्वचा कहीं भी आए तो उसको सीधे लिकोडर्मा आप मानकर उसे आप ट्रीटमेंट कराएं, आपका इलाज संपूर्ण हो जाएगा। और होम्योपैथिक दवा से ये सारे बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहता है। कुष्ठ के मरीज को यदि आप समय पर आप सलाह लेते हैं, दवा कराते हैं, तो आपका निश्चित रूप से ये होम्योपैथिक दवा एवं आयुर्वेदिक दवा से भी बहुत लोगों का ठीक हो सकता है। लेकिन होम्योपैथिक दवा सस्ता पड़ता है और बेस्ट है। होम्योपैथिक दवा आजमाया हुआ फार्मूला है और ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए, और कंजूसी कभी मत कीजिए, अच्छा खाना लीजिए और पर्याप्त आपको अच्छा खाना के साथ साथ बेड का भी अच्छा बेड भी होना चाहिए। जैसे तैसे उसको बेड को भी बदलते रहें। बेड जो होता है आप नहीं बदलेंगे बिछावन को 2 दिन 4 दिन पर, आपको बिछावन के इन्फेक्शन की वजह से आपको बीमारी बढ़ सकता है। हमेशा अपने बिछावन को, कपड़े को धूप में सुखाते रहें और उसी घर में रहे जहाँ पर सनलाइट यानी सूर्य का रोशनी पहुँचता है। इन तमाम तरह की जानकारी रखने के बाद आप कुष्ठ रोग आपको होगा नहीं। यदि हो भी गया है तो आप होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। अब मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल हमें विदा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।